बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सिंपल सादी रेसिपी है, देसी रेसिपी है। पाकिस्तानी स्टाइल में मैं बनाऊँगी आलू कीमा, और इसको हम इजी वे से काटेंगे। नॉर्मली जैसे देख रहे हैं आप, मैंने प्याज लिए 3 मीडियम टू स्मॉल साइज़ में ये प्याज थे। मैं इसको स्लाइस कर रही हूँ। सिंपल सा इसको मैंने थिन स्लाइस कर लिया है। स्लाइस करने के बाद ये आलू लिए हैं। आलू को मैं छील कर जो है वो पानी में डाल दूँगी। आलू अपने हिसाब जायके के हिसाब से आप ले सकते हैं। कीमा जो है वो आधा किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलो इसको आज चॉपर में चॉप करके इसकी शेप लाते हैं आलू की छोटे छोटे स्क्वायर पीसीज में। तो ये जो मैनुअल फूड चॉपर है, ये इसका रिव्यू आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने दिया है इसका रिव्यू, ये कैसा है इस्तेमाल करने में और कितनी यूज़फुल ये जो आइटम है किचन के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टमाटर मैंने लिए हैं, लार्ज तो मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हैं। फ्रोज़न थे मेरे पास, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी से वॉश करके मैंने इसकी स्किन उतार ली थी। फिर मैं इसको छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे इसको, ताकि जल्दी से हम जो आलू कीमा है घर के लिए लंच में रेडी कर लें। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। जस्ट इसको मिक्स किया प्याज को। खड़े मसालों में ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और छोटी दालचीनी की स्टिक है, और बड़ी इलायची आपने देखा 1 है। यहाँ पे मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। बीफ का ये आधा किलो कीमा है, मीडियम साइज़ में पीसा हुआ है। आप लैम्ब का या गोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हड्डियाँ लिए गुट होता है वो इस्तेमाल किया है। इससे जो है कीमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद टमाटर जो थे वो चॉप करके वो ऐड कर दिए हैं। ढक्कन दे दूंगी, मीडियम इस टाइम हीट है, ताकि जो टमाटर है वो अपना पानी छोड़ दे। फिर हम इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो हीट पे रखा था। फिर उसके बाद आप मसाले डाले हैं। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, नमक हस्बे जायका है। मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर जो था मैंने कोई 6 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर में लगाया था, ताकि कीमा जो है वो गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे। हीट क्लोज़ कर दी थी। प्रेशर ने जो सारी हीट थी वो रिलीज़ कर दी। फिर मैंने इसका ढक्कन खोला, और आप देख सकते हैं अब इसकी सिचुएशन। मैंने इसको ओपन खुले बर्तन में डाल लिया है, और ऑयल इसने छोड़ दिया है। जस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे सूखी मेथी। थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी ली है, आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून होगी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। मिक्स किया। काली मिर्च जो कुटी हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखी मेथी से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा देगी, ऊपर से जो ऑयल होता है वो हमारा जो है कीमे में बाहर नज़र आएगा, अच्छी सी तरी सी आएगी, तो वो देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। तो वो डाल के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भूना। फिर इसके बाद आलू आप देख रहे हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको मैंने 3 मिनट्स के लिए कोई जो होगा फ्राई किया होगा या भुना है। इसको कलर अच्छा देने के लिए मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, उससे फ्लेवर भी ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार होएगा। तो आलू गलाने के लिए मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है। मीडियम टू लो हीट पे मैंने अब इसको पकने के लिए रख दिया है ढक्कन दे के, ताकि आलू जो है वो गल जाएँ। ये तकरीबन यहाँ पे आप देखें ये 12 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है आलू कीमे का। और बिल्कुल बेसिक इजी सी रेसिपी है, और आलू भी यहाँ पे गल चुके हैं। ज़रूर जो है बिगनर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नमक इसलिए मैंने डाला, मुझे थोड़ा कम लगा, हाफ़ टीस्पून नमक डाला। गरम मसाला पाउडर डाला हाफ़ टीस्पून, और काली मिर्च जो है मैंने वो थोड़ी सी इसमें ऐड की है। और यहाँ पे हमारा आलू कीमा पाकिस्तानी स्टाइल में रेडी है। गार्निशिंग करें बारीक बारीक अदरक के साथ, और जूलियन कटी हुई और हरी मिर्चों के साथ, और साथ मैंने धनिया डाला है। फ्रेश धनिया डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक देगा। मेरे पास फ्रोज़न था, वो मैंने वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको गरम गरम घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी। आसान तरीके से मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें।
मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब किया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर लाइक करना है। ये एक जो मोटिवेशन होती है हमारे लिए वो होती है जब आप लाइक करते हैं और वीडियो पे ज़्यादा लाइक आते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। ज़रूर मेरे चैनल को गो थ्रू करें, उसमें आपको रेसिपीज़ के साथ साथ व्लॉग अभी आपको दुबई के, पाकिस्तान के जो है वो देखने के लिए आपको मिलेंगे और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।